नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं आशीष शुक्ला हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए और यहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। भाजपा को जहां 350 के करीब सीटें मिली हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी करीब 130 पर ही जूझती नजर आई। कई कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के कद्दावर जो नेता थे वो चुनाव हार गए। कहा ऐसा जा रहा है कि केशव मौर्य की भी जो स्थिति है वह पल्लवी पटेल से हारने के करीब है। जो बीजेपी को बार बार कोविड के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर विपक्ष घेरने का काम करता था, आखिर वो मुद्दे ऐसे गौड़ क्यों हो गए? और समाजवादी पार्टी जो कि खुद को 300 के ऊपर सीटें जीतती बता रही थी, उस समाजवादी पार्टी को आखिर 125 या 130 के बीच में संतोष क्यों करना पड़ा? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो चर्चा थी बीजेपी के पीछे जाने की या बीजेपी के नुकसान की, वह चर्चा पहले चरण से ही शुरू हो गई थी, जो कि किसान बेल्ट या जाट बेल्ट कहा जाता था। लेकिन बीजेपी ने चुनाव की तैयारी से पहले ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को वापस लेकर के बीजेपी जो नुकसान हो रही थी सीटें, यानी किसानों के जो नाराजगी जा रही थी, वो नाराजगी जो है बीजेपी ने दूर करने की कोशिश की। वो किसान बार बार सपोर्ट में दिख रहे थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो सपा के साथ न जाकर के वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और इसका फायदा बीजेपी को होता दिखा। दूसरे चरण में भी कमोबेश यही स्थिति रही। कुछ मुस्लिम जो वोट बैंक थे वो सपा की तरफ, शोर तो उनका ज़्यादा रहा, लेकिन वो सपा की तरफ नहीं गए, वो भी बीजेपी की तरफ ही मूव किए। तीसरा चौथा जो चरण था वो भी भाजपा के लिए बेहद फायदेमंद रहा। पांचवें चरण में बीजेपी को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसमें भी बीजेपी ठीक ठाक पोजीशन पर रही। जब पूर्वांचल की स्थिति आई तो पूर्वांचल में सपा जो है काफ़ी मजबूत रही, क्योंकि सपा के जो दोनों गठबंधन थे, खास करके सुभाषपा से यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो कि ओम प्रकाश राजभर का था, और दूसरा गठबंधन जो था कृष्णा गुट से यानी कि पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल की जो पार्टी थी, उससे जो गठबंधन था वो भी बहुत अच्छा तो नहीं कर सकी, लेकिन समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने में काफ़ी हद तक ये दोनों पार्टियां सफल रही। जयंत को लेकर के समाजवादी पार्टी जितनी उम्मीद में थी, जितना भरोसा जयंत पर था, वो भरोसा निश्चित तौर पर टूटा। इस वजह से समाजवादी पार्टी का काफ़ी नुकसान हुआ। यह जो फैक्टर थे सपा और बीजेपी के बीच में अगर हम बात करें, तो सपा ने वो सारे तुरूप के चले जिस पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। छोटे दलों के संगठनों की बात हो या मुद्दे की बात हो या फिर योजनाओं स्कीम्स की बात हो, तमाम, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे इस तरह से जो भी छोटे बड़े मुद्दे थे, जो भी लोक लुभावने वादे थे, वो सब कुछ समाजवादी पार्टी ने भी किए जो बीजेपी कर रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी पर लोगों ने उतना भरोसा नहीं जताया जितना प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पर जताया। दो चरण जब चुनाव हो गए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिर कैसे बीच चुनाव में सपा की वो कंडीशन हुई जो कंडीशन पे सपा को भरोसा नहीं था। हम तमाम ऐसे जगहों पर जा रहे थे, तमाम ऐसी जगहों पर हम घूम रहे थे जहां जब हम गए तो हमें तमाम मुद्दे जो थे, जमीनी मुद्दे जो थे, जिसे लेकर के सपा शायद नहीं समझ पा रही थी, जो मुद्दे बीजेपी के पक्ष में जा रहे थे, मैं उसकी चर्चा करूं तो खास करके उत्तर प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर था, कानून व्यवस्था थी, गरीब आदमी उसकी तारीफ करता दिख रहा था। दूसरी जो स्कीम थी राशन योजना, उसे लेकर के सरकार में के जो ये स्कीम थी उसे लेकर के लोग काफ़ी प्रभावित थे। लोग ये मानते थे कि बीजेपी की जो राशन योजना है इससे उन्हें कोविड काल में काफ़ी मदद मिली है। तीसरी जो योजना थी आवास योजना थी। तमाम ऐसे लोग कहा करते थे कि जो आवास की योजना है, मैं जब लोगों के बीच जाकर के उनसे बात करता था, उनसे मैं बल्कि ये भी पूछता था कि भाई ये तो सरकार की स्कीम है, सारी सरकारें देती हैं। तमाम लोग भी ऐसा कहते थे कि ये तो सरकार की योजना है, सरकार देगी, इसमें सरकार कोई ऐसा उपकार तो नहीं कर रही है। लेकिन वो बार बार ऐसे कहते थे कि हम लूगा तान के यानी धोती तान करके उसके नीचे रहते थे, अगर हमें आवास पक्का मकान किसी ने दिया तो वो सरकार ने दिया। यही स्थिति कमोबेश बिजली कनेक्शन की थी और यही स्थिति कमोबेश किसानों के जो 2000 रुपये मिलते थे या श्रम कार्ड की जो स्थिति थी, ये सारी स्थितियां जो थी वो बीजेपी को
थोड़े थोड़े वोट करके एक बड़ा मैंडेट जो है उत्तर प्रदेश में देने का काम करी। सपा के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसान रहा, जो प्रधानमंत्री मोदी भी टारगेट बार बार कर रहे थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, सपा जो है वो ऐसे तमाम काम करती है, चाहे वो जमीनों का मसला हो, चाहे जो है उनके थोड़े से मनबड़ वादे इरादे रहे हों, इससे भी लोगों के मन में कहीं न कहीं डर पहले से था। लेकिन बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी अपने रैलियों में बार बार उसका जिक्र करके यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि सपा अगर आ गई तो निश्चित तौर पर जो यूपी में भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उस शासन पर अंकुश लगेगा और सपा के लोग उसके इंतजार में हैं। यह स्थितियां भी जो आम पब्लिक थी उसके नज़र में काफ़ी हद तक इसका प्रभाव रहा, जो कि सपा से कटता नजर आया। इसके लोगों को जो छुट्टा पशुओं का मसला था, ऐसा माना जा रहा था कि छुट्टा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में होंगे और ये दिख भी रहा था कि छुट्टा पशुओं को लेकर के लोग नाराज थे। लेकिन बीजेपी और खास करके संघ के लोग जब गांव में या ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच जाते थे तो वो लोगों के मन में एक ऐसी बात डाल रहे थे कि क्या मोदी और योगी ने तो सांड छोड़ा नहीं, मोदी और योगी ने तो कोई बछड़ा छोड़ा नहीं, ये सारे जो पशु हैं, जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, ये तो आखिर किसी न किसी किसान के ही हैं, इसे सरकार तो नहीं छोड़ी है। ऐसे में ये मुद्दा भी जो काफ़ी हाइट पे था, लग रहा था बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, ये मुद्दा भी उतना प्रभावकारी सपा के लिए नहीं हुआ। इससे यह साबित होता रहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो उतना प्लस नहीं कर पा रही है जितना प्लस बीजेपी कर रही थी। हालांकि कुल मिला जुला करके जो विधायक थे बीजेपी के या जो मंत्री थे, उनसे पब्लिक निश्चित तौर पर बेहद नाराज थी, क्योंकि 5 साल में कहने को चाहे जितने स्कीम्स आई हों, योजनाएं आई हों, लेकिन कोई ऐसा नेता खास करके बड़े कद का नहीं था कि जो अपने इलाके में लगातार जा रहा हो, लोगों से मिल रहा हो, लोगों की समस्याएं सुन रहा हो, लोगों के बीच उठ बैठ रहा हो। इसकी शिकायत तकरीबन सभी 403 विधानसभा में ये शिकायत रही कि वो जो विधायक 2017 में चुनाव जीते हैं, जो ऐतिहासिक जीत 325 सीटों पर मिली थी, वो विधायक उनसे नहीं मिलते हैं, उनसे कट जाते हैं, उनकी कोई जो है बीच में बैठते नहीं हैं, उनसे पूछते नहीं हैं या उनसे किसी तरीके का राय मशविरा अपने लोगों से नहीं लेते हैं, और इसका नुकसान बड़े स्तर पर बीजेपी को हो रहा था। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जो है जिस स्तर पर मेहनत किए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तकरीबन सभी जिले में मोदी जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां किए, उनके नाम से एक तरह से पूरा मूवमेंट चलाया गया, संघ के तमाम लोग लगे। दिल्ली का जो केंद्रीय चुनाव था बीजेपी का, वो एक एक जिले में आकर के कैंप किया, लोगों से मिला जुला और लोगों की नाराजगी को दूर करने की भरसक कोशिश की गई। तो पश्चिम से शुरू हुआ, खास करके अमित शाह की बात करें या संगठन मंत्री की बात करें जो उत्तर प्रदेश के थे, वो लगातार बंसल वो लगातार मेहनत कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश पर खासा नजर रखे थे। योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम जो थी वो उत्तर प्रदेश पर लगी हुई थी। संघ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर काम कर रहा था और किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है हाथ से न जाना पाए, इसकी पूरी कोशिश जो है वो कर रहे थे। मैं चुनाव में ये देख रहा था कि एक जो विधानसभा क्षेत्र थे बीजेपी की, अगर ये वहाँ पर 5-5, 7-7 रैली एक दिन में होती थी तो समाजवादी पार्टी की मुश्किल से एक रैली होती। सपा को इसका भी बड़ा नुकसान हुआ कि वो सिर्फ अखिलेश के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही। अखिलेश को ही अपना सबसे बड़ा नेता या इकलौता नेता अखिलेश ही थे जो एक एक जगहों पर जा करके रैलियां करते थे, भीड़ जुटाते थे। निश्चित तौर पर जिस भी जिले में वो जाते थे तो ये समझ में आता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, लेकिन इंटरनली ये दिक्कत थी कि जिस जिले में अखिलेश की एक रैली होती थी वहीं जिले में बड़े छोटे नेता मिला करके, स्टार प्रचारक मिला करके बीजेपी 5 रैलियां करती थी। यानी 5 रैलियों के जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने का काम करती थी। तो ऐसा कहा जाए कि एक बाज की तरह जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे बीजेपी के, उन्होंने पूरे चुनाव को संभाला। बीजेपी को जहां इस चुनाव में तमाम मुद्दों के जरिए समाजवादी पार्टी घेरने का काम कर रही थी, वहीं अपने छोटे छोटे कैंपेन के जरिए, लोगों की पहुंच के जरिए, योजनाओं के जरिए, सपा के गुंडा राज के जरिए तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जो 5 साल में उभर कर आ रहे थे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जो है पेट्रोल डीजल के दाम हो, इस तरीके से तमाम जो मुद्दे चुनाव में सरकारों को तख्ता पलट कर देती हैं, ऐसे किसी मुद्दे को बीजेपी आगे नहीं जाने दी। खास करके राष्ट्रवाद, खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का, खास करके जो बहन बेटियों की जो सुरक्षा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर के पूरे चुनाव में बीजेपी उतरी।
प्रधानमंत्री की अगुवाई में, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने यह साबित किया कि 2017 और 2022 के बीच जो कार्यकाल इस सरकार में बीता, वही कार्यकाल, वही सुरक्षा और वही स्थिति, वही शांतिपूर्ण स्थिति जो है, और वही राष्ट्रवाद, वही काशी विश्वनाथ से लेकर के अयोध्या, अयोध्या से लेकर के मथुरा और तमाम ऐसे जिले जहां पर छोटे बड़े जो धार्मिक और जो कार्यक्रम थे, लोगों की सुरक्षा थी, लोगों के तमाम काम थे, वो उसी तरीके से किया जाएगा जो 2017 से 22 के बीच रहा, वही काम 2022 से 27 के बीच रहेगा। अमित शाह ने कभी ये खुद कहा था कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। अगर आप 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो जनता को ये भी उम्मीद थी कि हमें उत्तर प्रदेश में योगी तो चाहिए ही, लेकिन 2024 में केंद्र में मोदी भी चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है। भारतीय जहां बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस करी है भारतीय जनता पार्टी, अब देखना ये है कि आगे बीजेपी की रणनीति और देश और प्रदेश का चुनाव किस दिशा और दशा में जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।